15 फरवरी 2021 को एक दामाद पहले तो अपनी पत्नी की हत्या करता है, फिर अपनी साली की और फिर अपने सास ससुर की भी हत्या कर देता है, जिसने इन सबको ठिकाने लगाने के लिए थेलियम जहर का उपयोग किया था और 1 महीने के अंदर ही दामाद ने पूरे ससुराल का गेम ओवर कर दिया। लेकिन इस दामाद ने ऐसा क्यों क्या कर दिया था इसके ससुराल वालों ने, जिसकी वजह से इसे उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। चलिए जानते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। दोस्तों हमारी ये स्टोरी है देवेंद्र मोहन शर्मा नाम के एक शख्स की, जो कि एक दवाई का कारोबार किया करता था और इसके घर में इसकी पत्नी अनीता के अलावा इसकी छोटी बेटी प्रियंका रहती थी। हालांकि इनकी बड़ी बेटी दिव्या थी जिसकी इन्होंने शादी करवा दी थी। इनका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए प्रियंका विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की दवाई के कारोबार में मदद किया करती थी। और दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी 1 फरवरी 2021 की सुबह अचानक प्रियंका के पैरों में जोरदार दर्द होने लगता है और वो ये बात अपने पिता को बताती है, जिससे उसका पिता उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन जब उसका पिता देवेंद्र शाम को घर वापस लौटा तो वो देखता है कि प्रियंका के पैरों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए वो अपनी बेटी को 2 फरवरी को मोती नगर की एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां उसके पैरों की जांच की जाती है। लेकिन रिपोर्ट आने में 1 दिन का समय लगने वाला था, इसीलिए वो वापस घर आ जाते हैं। लेकिन उसी दिन रात होते होते प्रियंका के पैर सुन्न हो जाते हैं और 3 फरवरी तक प्रियंका की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उससे सही से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। इसीलिए उसके पिता ने उसे BL कपूर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां 15 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका की मौत हो जाती है। इस बात से पूरे परिवार को गहरा सदमा लगता है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कोई मौत नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और दोस्तों जैसे ही वो इस सदमे से बाहर आ पाते उससे पहले ही उनकी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और अचानक ही उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। और दोस्तों 1-2 दिन के अंदर ही दिव्या की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए उसे उसके पति के द्वारा गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर वो कोमा में चली जाती है। और जब तक कि दिव्या को वापस घर पर लाया जाता उससे पहले ही उसकी माँ अनीता की भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिससे कि उसकी माँ को भी 4 मार्च को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। और फिर उनके घर पर काम करने वाली की भी तबीयत एक दिन अचानक खराब हो जाती है और इसके 1 या 2 दिन के बाद ही उसके पिता देवेंद्र मोहन शर्मा की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसके भी बाल अचानक झड़ने लगते हैं। लेकिन उसी समय 21 मार्च को उनकी पत्नी अनीता की मौत हो जाती है, जिसके बाद देवेंद्र अपने आप को नहीं संभाल पाए। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में चले गए, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी को खोया, फिर अपनी बड़ी बेटी को और अब उन्होंने फाइनली अपनी पत्नी को भी खो दिया था। और अब फिलहाल उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी और उनका पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका था। और ना तो वो पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे और ना ही उन्हें इस बीमारी के बारे में कुछ पता चल पा रहा था। इसीलिए वो परेशान होकर अपने डॉक्टर दोस्त की सलाह लेते हैं, जो कि उन्हें टॉक्सिक टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। दरअसल दोस्तों ये टेस्ट शरीर में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल की उपस्थिति का पता लगाता है। और टॉक्सिक टेस्ट की जांच में देवेंद्र मोहन शर्मा के शरीर में थेलियम होने की पुष्टि होती है। दोस्तों थेलियम एक प्रकार का जहर होता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस तो है ही, इसके अलावा ये धीरे धीरे असर करता है और कई दिनों के बाद इसके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों का सूजना, बालों का झड़ना, याददाश्त चली जाना और लास्ट में इंसान खत्म हो जाता है। और दोस्तों थेलियम की पुष्टि होने के बाद ही तुरंत डॉक्टरों के द्वारा उन्हें एंटीडोट दिया जाता है, जिसके बाद जैसे ही उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो वो 23 मार्च 2021 को पुलिस थाने में अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दामाद के अजीब व्यवहार पर शक था। जिसके बाद पुलिस ने अरुण अरोड़ा से पूछताछ की, लेकिन उससे उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने घर जाकर थोड़ा सा थेलियम जहर की मात्रा ले ली ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। लेकिन अगले ही दिन जब पुलिस ने उसका टॉक्सिक टेस्ट करवाया तो पुलिस को सारी गुत्थी समझ में आ गई और पुलिस ने आरोपी को भी ढूंढ लिया, क्योंकि रिपोर्ट में ये
बात सामने आई कि अरुण अरोड़ा को आज या कल में ही जहर दिया गया है और उसके शरीर में जहर की इतनी कम मात्रा है कि उससे उसकी मौत नहीं हो सकती है। इसके बाद जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर पर पुलिस को थैलियम जहर की एक शीशी मिलती है, जिसके बाद पुलिस वरुण अरोड़ा को हिरासत में लेती है और अपने हिसाब से पूछताछ करती है, जिससे कि वो अपना जुल्म कबूलता है और वो बताता है कि इस पूरे हत्याकांड में उसका ही हाथ है। और वो बताता है कि इस हत्याकांड से 12 साल पहले मेरी शादी दिव्या से हुई थी, लेकिन हमारी शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी हमें बच्चे की खुशी नहीं मिल पाई, जिससे कि हमने IVF की मदद ली और हमें 2 जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए, एक बेटी और दूसरा लड़का। और इसके करीब 4 साल के बाद जब सब कुछ सही चल ही रहा था कि तभी मेरे पिता की मौत हो जाती है, जिसके कुछ ही समय के बाद अचानक दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है। और मुझे ये लगा कि मानो दिव्या के बच्चे के रूप में मेरे पिता पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अगर दिव्या इस बच्चे को जन्म देती है तो उसकी मौत हो सकती है। हालांकि किसी भी कीमत पर मैं इस बच्चे को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ दिव्या का अबॉर्शन करवा दिया, जिससे कि गुस्से में आकर मैंने मेरे पूरे ससुराल वालों को खत्म करने का प्लान बनाया। और मैं 31 जनवरी 2021 को दिव्या के घर पर इंदिरापुरी पहुंचा और वहां पर दोपहर करीब 3 बजे सभी घर वालों को मैंने अपने हाथों से फिश करी बनाकर खिलाई, जिसमें मैंने थैलियम जहर मिला दिया था। हालांकि मैंने फिश करी नहीं खाई, मैंने दांत में दर्द होने का बहाना बना लिया और ना ही मैंने अपने बच्चों को फिश करी खाने दी, ये बोलकर कि बच्चों ने अभी अभी दूध पिया है। हालांकि दोस्तों इस बात के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि उसके पिता का पुनर्जन्म होने वाला था या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि उसके अंधविश्वास के चलते उसने 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसके गुनाहों की सजा आज वो जेल में बैठकर काट रहा है। और दोस्तों मैं जाते जाते आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में चाहे कुछ भी करो लेकिन रिश्तेदारों से सावधान रहो। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।